रिज्यूम मेरा शॉर्ट लिस्टेड हुआ है टेली परफॉर्मेंस के साथ 200% मैं बोल रहा हूँ कि आसमा का जो 5 बैच है ना उसी के कारण हुआ। अगर मैं वो चीज़ नहीं जानता ना तो बिल्कुल नहीं होता। दोस्त ऐसे लड़कों को देखा हूँ कुछ नहीं आता था, लोग अमेजोन में जॉब करते हैं, बस कोर्सेज आपका लेके, तो मैं उसी का देखा मैंने कोर्स ले लिया। आपको 10 इंटरव्यूज दूं तो क्रैक कर लोगे 10 के 10? मैं 10 के 10 इंटरव्यू क्रैक कर लूंगा सर, ऐसी बात नहीं है। आप अरेंज करा के दिखा दो, मैं क्रैक करके दिखा दूं। मुझे ना कोर्सेज को करने के बाद ना ये मेरे अंदर कैपेबिलिटी आ गया कि इंटरव्यूअर मेरे से क्या पूछेगा ना वहां तक मुझे पता चला। ये हमारे बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्हें इंग्लिश बोलना भी नहीं आता। बहुत सारी चीजें तो बस 21 दिन की जर्नी को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, अपने आप को पीछे नहीं करना, जरूर आगे आप बढ़ेंगे। कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कैसे आपका ईमेल पे रिवॉर्ड आएगा, कैसे आप जैसे रिज्यूम बनाते हैं, सीवी बनाते हैं, इंटरव्यू क्या क्या पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता है, हर एक चीज़ों पे उन्होंने एकदम एक बाई माइन्यूटली ध्यान दिया। मुझे लगता है कि मेरे पूरे सफलता का श्रेय जो भी मेरा इसके पीछे वो आसमा कैरियर को जाता है और मेरी मेहनत को जाता है। आज मैंने इस चैनल पे एक बहुत ही स्पेशल पर्सन को इनवाइट किया जो कि हमारे आसमा करियर्स के बैच 5 के स्टूडेंट ये रह चुके हैं। इन्होंने हमारी 21 दिन की जॉब रेडी ट्रेनिंग ली थी और अब इनका सिलेक्शन टेली परफॉर्मेंस कंपनी में हुआ है, ईमेल सपोर्ट पे, और वर्क फ्रॉम होम का इनको रोल मिला अच्छी सैलरी पैकेज पे। तो आज हमने इनको यहाँ पे इनवाइट किया, हम इनसे थोड़ा जानेंगे इनकी जर्नी कैसे रही, कैसे इस 21 दिन की जर्नी में अपने सिर्फ मोबाइल फोन से इन्होंने वो सारी चीजें सीख ली और इनका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। पूरी चीजें जानेंगे, पूरा आप लोग ध्यान से समझना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। पहली बार अगर आप इस चैनल पे, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। So yes everyone, today we have very special guest विशाल with us, जिनका की रिसेंटली ही टेली परफॉर्मेंस में सिलेक्शन हुआ है। इनकी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो चुकी है, वर्क फ्रॉम होम का इनको रोल मिल गया है और विशाल हमारे आसमा करियर्स के बैच 5 के स्टूडेंट हैं। सो विशाल, सबसे पहले तो मैं बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल। थैंक यू सर। तो विशाल, उससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे चीजों के बारे में डिस्कस करें, मैं चाहता हूं सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर दे दो, लाइक आप कहां से, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस एंड ऑल। Okay, so basically my name is Vishal Raj. I'm basically from Bihar, from where I have done my primary and secondary education. Right. And recently I have graduated in BSc Agriculture from Varanasi Hindu Vishwavidyalaya. Super. And apart from this, I have a work experience in a BPO as a customer support executive and operation team. Overall 1.6 years into another company. First one is Aegis Global International, that is static right now, and second one is IGT Solution, Interglobe Solution in Indigo process. So I was also a part of Indigo Airlines. Great. That's all about me. Great. सबसे पहले तो मैं चाहता हूं विशाल कि आप, क्योंकि आप आसमा के स्टूडेंट रहे हैं, सो आसमा की 21 डेज की जर्नी आपने अटेंड की, जिसके बाद अब आपको एक जॉब यहाँ पे मिली टेली परफॉर्मेंस में। तो मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस जरूर शेयर करो ऑडियंस के साथ कि वो 21 दिन की जो जर्नी थी वो आपकी कैसी रही, क्या चीजें आपको सीखने को मिली और कैसे उन्होंने हेल्प किया आपको ये जॉब प्लेस करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले तो आप रोहित सर को और आकाश सर, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, बिकॉज आपने वो ऑफर दिया, वो हमें चांस दिया ताकि हम हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं उसे इन्हांस कर सके। और एक्चुअली सर जो रूल्स होते हैं, इट मीन्स जो आपके अंदर क्वालिटीज़ होते हैं, क्वालिटीज़ तो सबके अंदर होते हैं, लेकिन उसको इन्हांस करना वो आपने और रोहित सर ने सिखाया, सबसे बड़ी बात ये है। और इस पूरे 21 डेज़ के जो जर्नी है उसमें हर एक चीज़, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कैसे आपका ईमेल पे रिवॉर्ड आएगा, कैसे आप जैसे रिज्यूम बनाते हैं, सीवी बनाते हैं, हर एक चीज़ों पे ध्यान दिया गया। एक एक छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे हम अपने चीज़ों को ग्रो अप कर सकते हैं, और हर एक चीज़ों पे ध्यान दिया गया, जिसके कारण मुझे लगता है कि मेरे पूरे सफलता का श्रेय जो भी मेरा इसके पीछे वो आसमा कैरियर को जाता है और मेरी मेहनत को जाता है। चलो, बहुत अच्छा, एक चीज और है, जैसे काफी बच्चों के ना विशाल मेरे पास कमेंट्स आते हैं जिनको मतलब कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो थोड़ा फ्लुएंट नहीं बोल पाते, जिसकी वजह से रिजेक्शंस आते हैं। तो ये जो 21 डेज की जर्नी रही है हमारे आसमा करियर के बूट कैंप की, आपको क्या लगता है इसने कम्युनिकेशन में किस तरीके से हेल्प की आपकी?
कम्युनिकेशन में सबसे पहले सर जो हमारे रोहित सर थे, उन्होंने सबसे पहले बताया कि सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग डे से ही ना न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किए। पर डे बहुत सिंपल टास्क होता है, ज़्यादा टास्क उनका नहीं होता है। पर डे आप 10 वर्ड मीनिंग याद करो, ज़्यादा नहीं 10 वर्ड मीनिंग न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे 10 वर्ड मीनिंग नोट डाउन करो। हर एक दिन वो 10 ना ऐड होते जाते हैं। उसके बाद ना आप खुद से पेपर पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है। फिर आप अगर चाहते हो तो इंग्लिश मूवी भी देख सकते हो। उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जो भी अगर सपोर्टेड अगर कुछ लिखते भी हो ना तो इंग्लिश में ही लिखो, अगर गलत होगा तो वो सही हो सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो ये बहुत आपके लिए मतलब ये होगा कि ये हमारे बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्हें इंग्लिश बोलना भी नहीं आता। yes. बहुत सारी चीज़ें थी। हाँ, तो उनके लिए मतलब कोर्सेज तो बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज है, लेकिन एक होता है कि आप बताओ, मुझे जहाँ तक पता है कि अगर आप कहीं भी बूट कैंप लेने जाओगे ना तो मुझे नहीं लगता है कि 1000 रुपये में तो कुछ मिलते ही नहीं। सबसे बड़ी बात 1000 रुपये में तो कुछ मिलते ही नहीं है। लेकिन आप बताओ, आपने वो कोर्सेज 21 दिन का 1000 रुपये में जो कोर्सेज दिया, अगर अदर वेबसाइट पे देखे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। लेकिन इसमें भी है, इंग्लिश के लिए आप रोहित सर के हर एक चीज़, आपका जो वीडियो है, रोहित सर का जो वीडियो, एक एक चीज़ को अगर आप गौर से देखोगे ना, जो भी अगर मेरी जो भी बातें सुनेंगे उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार आप इनके चैनल पे जाकर ज़रूर देखें, तो आपको पता चलेगा कि आखिर क्या मतलब वीडियोज़ में क्या है एक्स्ट्रा है, जो और जो सर है और जो टीचर्स जो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। मेरा भी जो है ना, मैं भी इंग्लिश उतनी फास्टली नहीं बोल सकता हूँ, मुझे पता है, एक्चुअली मैं जॉब किया हूँ, लेकिन इसके बावजूद ना काम करते इंसान को बोलने आ जाता है कि कैसे बोलते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, रोहित सर भी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ये पड़ा है हमारे ऊपर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं मेरे पास विशाल, वो होता है कि रिज्यूमे नहीं शॉर्टलिस्ट होता सर, इतनी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो आसमा के कोर्स ने इस चीज में कैसे आपकी हेल्प की? सर, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होती है, रिज्यूम को किस तरीके से बनाना चाहिए। सबसे पहले अगर आपका रिज्यूमे है तो किस तरीके से आप बनाना चाहिए, हर एक मतलब सबसे पहले आप नाम कहाँ मेंशन करोगे, हर एक चीज़ कहाँ मेंशन करोगे, वो इस कैंप पे, बूट कैंप पे हमें बताया गया। और मैं 200% में ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो रिज्यूम मेरा शॉर्टलिस्टेड हुआ है टेली परफॉर्मेंस के साथ, 200% मैं बोल रहा हूँ कि आसमा का जो 5 बैच है ना, उसी के कारण हुआ है। अगर मैं वो चीज़ नहीं जानता ना तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसमें हर एक चीज पे ध्यान दिया गया कि आपको कहाँ क्या चीज, क्योंकि रिज्यूमे तो सब लोग बनाते हैं, स्किल्स आपको मेंटेन करना है, ठीक है ना, आप सब स्किल मेंटेन करना है, आपने क्या क्या चीज़ मेंटेन किया है, तो वो सब लोग देखते हैं। उसमें एआई काम करता है, तो एआई कैसे आपका रिज्यूम को कैचअप करेगा ये भी हमें सिखाया गया, तो उसी अकॉर्डिंग हमने रिज्यूम बनाया। बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल मुझे याद है विशाल, आप जब क्लासेस लगाते थे तो ये टॉपिक हमने कवर किए थे स्पेसिफिकली एटीएस के ऊपर कि रिज्यूम कैसे शॉर्टलिस्ट होते हैं। बिल्कुल, तो ये मैं यहाँ पे भी जो लाइव देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूंगा, मैं क्लासेस में भी बताया करता था विशाल, आपको याद होगा कि ये उसी के लिए काम करती हैं चीजें जो फॉलो करता है, तो 10 में से 10 में शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं जो, हाँ एग्जैक्टली। तो ये चीज, चलो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि इस तरीके से। अच्छा, एक चीज और है, कुछ बच्चे बहुत बोलते हैं कि सर जॉब्स है ही नहीं है मार्केट में, ठीक है, उनको लगता है कि जॉब्स कुछ नहीं है, कोई वैकेंसीज वगैरह नहीं है, लेकिन हमने कुछ ऐसा सिखाया जैसे कि जॉब्स ही जॉब्स थी। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, 21 दिन बाद क्या लगता है कि जॉब्स की कमी है मार्केट में? सर, हम एक इंसान है, हमें एक ही जॉब चाहिए ना, बस। मार्केट में बहुत सारे जॉब है। हमारे रोहित सर जो हमारे ट्रेनर थे, वो हमें इतना ही बोलते थे, भाई तुम्हें एक जॉब चाहिए, एक जॉब तुम्हें कोई दे देगा, बस तुम्हारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तुमको मैं जितना बता रहा हूँ उतनी चीज़ों पे फोकस करो, जॉब बहुत है। आप अगर सर्च आउट करोगे, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि कैसे सर्च आउट करना है, देखिए ऐप बहुत सारे नौकरी पोर्टल है, लिंक्डइन है, सब लोग यूज़ करते हैं, नो डाउट कि बहुत लोग नहीं यूज़, सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसे आप किस तरीके से यूज़ करेंगे ताकि आपका जो पोर्टल, आपका जो रिज्यूमे है, आपकी जो सारी चीज़ें वो शॉर्ट लिस्टेड हो। उन्होंने वो चीज़ें सिखाई है। तो जॉब तो बहुत सारी है, दिन प्रतिदिन जॉब निकलती रहती है। मुझे नहीं लगता कि जॉब की कमी नहीं है, उसे लेने वालों की कमी है, किस तरीके से आपको उसे ग्रैप्स करना है, ये कमी है। ठीक है, तो एक और चीज पूछना चाहूंगा, सबसे अच्छी चीजें क्या लगी आपको आसमा करियर्स के कोर्स की? सबसे अच्छी चीजें? सबसे अच्छी ये लगी जो गाइडेंस मिलता है ना,
अगर आप आगे बढ़ रहे हो, उसके पीछे जो गाइडेंस मिलता है ना, पुशअप करने की जो जो होती है, वो आसमा कैरियर के जो कोर्सेज है और रोहित सर और आप आकाश सर दोनों के अंदर जो ये कैपेबिलिटी है ना, डेफिनेटली मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी कैपेबिलिटी को। क्योंकि अगर कोई बंदा, मैंने ऐसे मेरे एक दोस्त है, ऐसे लड़कों को देखा हूँ, कुछ नहीं आता था नॉर्मल, मेरे से आसमा कैरियर आई थिंक 4 का बैच है, 4th बैच का, वो अमेजन में जॉब कर रहा है। और मेरा एक ड्रीम है कि अमेजन में मैं जॉब करूं, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा है, लेकिन हो जाएगा, मुझे अपना इतना भरोसा है अपने आप पे कि हो जाएगा। अब वो बताइए, मेरा जो सर, आप एक बात पे ध्यान दीजिएगा, वो लड़के को कुछ नहीं आता था तो वो अमेजन में जॉब कर रहा है, बस कोर्सेज आपका लेके। तो मैं उसी का देखा देखा मैंने कोर्सेज लिया और काफी चीजें मुझे सीखने को भी मिला, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो मतलब अच्छा, आपको आपके फ्रेंड से पता लगा था आसमा के बारे में? हाँ, 4th बैच, मतलब आपका बैच जो 4th था ना, उसका स्टूडेंट था वो। ओके, और वो भी अमेजोन में वर्क कर रहे हैं? अमेजन में। बिल्कुल, मेरे पास तो ऐसे बहुत बहुत ईमेल्स आते हैं। डेफिनेटली ये तो बात सच है कि हमारे आसमा के स्टूडेंट्स बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेस हुए हैं और हो भी रहे हैं, लेकिन हो वही रहे हैं जो अच्छे से फॉलो करते हैं उस जर्नी को, है ना? क्योंकि ये तो अच्छा विशाल, एक चीज और बताओ, जब स्टार्टिंग आप आए थे बैच में तो यूजुअली ना सारे स्टूडेंट्स को एक लगता होता है कि यार 21 दिन में टॉपिक्स तो इतने सारे, फीस इतनी कम है, पता नहीं कैसे ही सिखाएंगे, नॉर्मल सा होगा। तो आपके मन में भी थोड़ा आया था कि यार पता नहीं किस तरीके का सिखाएंगे? नहीं, एक्चुअली सर मुझे ना मेरे फ्रेंड ने गाइड कर दिया था कि देखो सर, अगर बताएंगे ना, अगर 30 मिनट्स का क्लास है वो 30 मिनट्स ही क्लास होगी तुम्हारी, 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे की ही क्लास होगी, लेकिन उसके पीछे तुम्हें इतना नॉलेज मिल जाएगा ना, वो 30 मिनट्स ना तुम्हारे लिए 30 मिनट नहीं रहेगा, वो एक मिनट 1 घंटे के बराबर था, ऐसा था उसका। राइट। तो मतलब मुझे काफी अच्छी लगी आपने जो भी इतना सारा आपने फीडबैक दिया। अब थोड़ा सा ना मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा, क्योंकि ना काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो ना इंटरव्यूज नहीं क्रैक कर पाते, उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है बट वो क्रैक नहीं कर पाते। उसके पीछे बहुत रीजंस हो सकते हैं कि कॉन्फिडेंस में कमी हो सकती है, या मौके पे रिक्रूटर ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि इंस्टेंट माइंड पे आंसर नहीं आया। तो आपको क्या लगता है विशाल कि आसमा की ट्रेनिंग ने इंटरव्यूज वाले पार्ट में कैसे हेल्प किया? इंटरव्यू वाले पार्ट्स ने सर बहुत बहुत अच्छे तरीके से हेल्प किया। जैसे मैं बता दूं, इंटरव्यू में सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि हमें इंटरव्यूअर जो है हमारा, वो किस टाइप से क्वेश्चन करेगा और हमें उसका रिप्लाई किस तरीके से करना है। सारी चीज़ों को ध्यान दिया गया, कैसे हम बात करेंगे, सब कुछ बाय पेशेंसली कैसे बात करना है, हर एक चीज़ों पे बताया, हर एक चीज़ों पे बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से बताएगा। सर ने एग्जाम्पल दे के बताया। तो मुझे लगता है कि जो ये आसमा कैरियर को ज्वाइन करेगा, डेफिनेटली वो इस चीज़ को 100% जान जाएगा कि कैसे इंटरव्यू को। मैं तो बताना चाहूँगा, इंटरव्यू का जो पार्ट था ना, वो डैट इज़ आई थिंक मंत्र था, हाउ कैन यू गेट द जॉब। वो मंत्र है कि आप कैसे जॉब ले सकते हो। वो अगर इंसान जान गया ना, तो कोई भी जॉब आसानी से क्रैक कर सकते हो, कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, नो डाउट। तो विशाल, अब मैं आपकी वॉइस में ना कॉन्फिडेंस तो बहुत देख पा रहा हूं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपको 10 इंटरव्यूज दूं तो क्रैक कर लोगे 10 के 10? मैं 10 के 10 इंटरव्यू क्रैक कर लूंगा सर, ऐसी बात नहीं। आप इंटरव्यू अगर मेरे पास अरेंज करा के दिखा दो, मैं क्रैक करके दिखा दूं। सर मुझे ना कोर्सेज को करने के बाद ना, ये मेरे अंदर कैपेबिलिटी आ गया कि इंटरव्यूअर मेरे से क्या पूछेगा ना, वहां तक मुझे पता चलेगा। क्योंकि सर ने जो रोहित सर ने जो बताया, काफी अच्छे तरीकों से बताया कि इंटरव्यूअर क्या क्या पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता है। हर एक चीजों पे उन्होंने एकदम एक बाई माइन्यूटली ध्यान दिया उन्होंने। सुपर, बहुत अच्छा, काफी चीजें आपने बताई। अच्छा, अब एक लास्ट में, क्योंकि आप टेली परफॉर्मेंस में भी सिलेक्शन हुआ है आपका, तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा ना अब आप इसके बारे में कुछ टिप्स दो। क्योंकि देखो विशाल, एक तो आप यहाँ पे अभी न्यूली सिलेक्ट हुए, सेकंडली आपके पास 2 कंपनीज का पहले का एक्सपीरियंस भी है। तो मैं चाहता हूं आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अब ऑडियंस को कुछ टिप्स भी दो कि जो लोग अप्लाई करते हैं स्पेसिफिकली बीपीओ में, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अभी ये जा रहा है, तो आपके हिसाब से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे सीवी शॉर्टलिस्ट होता है? जो आपका एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूं आप वो जरूर थोड़ा बताओ। सबसे पहले मैं बातें करूंगा सीवी के बारे में। तो सीवी जो है ना, आप अपना इस तरीके से सीवी बनाएं कि हर एक चीज को बाई एकदम स्टेप बाय स्टेप आप रखो।
मतलब अगर आप सीवी बनाते हो तो उसके रूल्स को फॉलो किया जाता है। आप अगर किसी भी चीज़ पे देख के सीवी को कैसे बनाते हो वहाँ से देख के आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन हर एक चीज़ आपको स्किल होना चाहिए। कैसे क्या स्किल आपको देना, सपोर्टेड अगर आप बीपीओ सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बीपीओ के लिए जो भी स्किल होते हैं वो स्किल आपको मेंशन करना है। अगर आप अनदर सेक्टर के लिए अप्लाई करते हो तो उस सेक्टर में क्या स्किल होती है वो मेंशन करना करता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने बीपीओ के लिए जो रिज्यूमे बनाई, जो सीवी बनाई, वो सेम सबके लिए अपलोड करते रहे तो सिलेक्शन नहीं होगा। डेफिनेटली डैम श्योर हूँ कि वो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप वो सिलेक्शन तभी होगा जब आप हर एक चीज़ों के लिए अलग अलग सीवी बनाते हो। और दूसरा, अगर आप इंटरव्यू देते हो तो इंटरव्यू में सबसे पहले ध्यान देना होता है कि हमारा इंटरव्यूअर जो है हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। उसे हमें नॉर्मल सी क्वेश्चन पूछते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये तो सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, उसके बाद पूछेंगे, ये भी पूछ सकते हैं टेल मी अबाउट योर स्टडी रूटीन। अब स्टडी रूटीन में वो ये देखना चाहते हैं कि आपका प्रेजेंट कैसा है, पास्ट कैसा है। इससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल आपका पता चलता है और कम्युनिकेशन स्किल पता चलता है। उसके बाद हमारा जैसे सिलेक्शन हुआ था, सबसे पहले हमारे पास एचआर का कॉल आता है। एचआर ने हमें कॉल पे बात किया, नॉर्मल जो टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। टेलीफोनिक के बाद हमारा हुआ कि जीडी राउंड होता है। हाँ, जीडी राउंड होता है। जीडी राउंड में वो क्या करते हैं, वीडियो कॉलिंग पे आपको एक टॉपिक दे देते हैं, टॉपिक पे आपको बोलना है। जैसे कोई टॉपिक दे, वुमेन एम्पावरमेंट बोल दिया, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बोल दिया, उस पर आपको बोलना है। तो आपको बोलना है, 3 मिनट का टाइम देते हैं, 3 मिनट में आपको बोलना है। 3 मिनट आप बोलो। बोलने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन के बाद एक क्लाइंट राउंड होता है। क्लाइंट राउंड में वो नॉर्मल आपकी टाइपिंग स्किल वगैरह चेक करते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, बस हो गया, इतना ही। उसके बाद आपका सिलेक्शन ऑन बोर्डिंग प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद आप टेली परफॉर्मेंस के नॉर्मल मतलब एम्प्लॉय हो गए, अब काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग हमारी चल रही है। राइट, इसी तरीके से ठीक। अच्छा, एक सबसे लास्ट में क्वेश्चन हो रहा है। काफी ना स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं विशाल, मतलब वो कंफ्यूज्ड है, मेरे पास कमेंट्स करते हैं, आपस में देखता हूं उनके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई चल रहे होते हैं कि हम आसमा के कोर्स को लें ना लें, वो वर्थ इट है कि नहीं। उन स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरे तरफ से तो मैंने पूरे इंटरव्यू में मैं यही बता रहा हूँ कि कोर्सेज को अगर ना लेता है कोई, तो मुझे लगता है कि अगर उसे मतलब आगे का पाथ अगर देखना है कि आपको किस सेक्टर में जाना है, ठीक है ना, क्योंकि जॉब तो बहुत सारे हैं। कोर्सेज आप बिल्कुल आप लें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बिल्कुल आप कोर्सेज लें। कोर्सेज लेने से होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली भी कोर्सेज नहीं है। अगर ज़्यादा कॉस्टली कोर्सेज होता तो उसकी बात है, कॉस्टली भी ज़्यादा कोर्सेज नहीं है। इतना है कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, इतना कॉस्टली नहीं, अफोर्ड कर सकते हो, आराम से आप उस पर काम कर सकते हो, उस पर हर एक चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो। राइट, और ऐसा नहीं एक एक चीज बताई जाती है तो कोई इशू नहीं। यस, और एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा विशाल, 21 डेज की जर्नी से पहले ऐसी कौन सी चीजें थी जो आपको नहीं पता थी, जो आपने उस 21 दिन की जर्नी के बाद आपको पता लगी कि ये चीज ऐसे होती है, ये भी था, चाहे वो कॉर्पोरेट से जुड़ी हो, चाहे वो रिज्यूम से जुड़ी हो, चाहे वो इंटरव्यू से जुड़ी हो। ऐसी कौन सी चीजें आपने एक डिफरेंस फील किया जो कि आपको पहले नहीं पता था और उस 21 दिन की जर्नी के बाद आपको पता चला? सबसे पहले तो मुझे रिज्यूम का जो था ना कि मैं ना पहले अप्लाई करता था तो सब जगह एक ही रिज्यूम सेंड कर देता था, जिसके कारण मेरी सिलेक्शन नहीं होती थी। सबसे बड़ी मेरी गलती ये थी। सबसे पहले तो मैंने ये सीखा कि रिज्यूम कैसे, मतलब क्या रिज्यूम कहाँ सेंड करना है, आपको कौन सा रिज्यूम कहाँ सेंड करना है, ये सीखा। उसके बाद इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाता है, वो कैसे क्रैक किया जाता है उसके बारे में बताएगा। तो दो चीज़ रिज्यूम और इंटरव्यू अगर आप सीख लेते हो, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अगर सही है, तो आप किसी भी तरीके का जॉब ले सकते हो, किसी भी तरीके का जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो जॉब आप ले सकते हो, चाहे वो जैसे मैं बीपीओ सेक्टर में हो गए, चाहे अगर सेल्स में जाना चाहते हो सेल्स में हो गए, किसी भी सेक्टर में ले सकते हो, नो डाउट। राइट, ठीक है। सो मेरी तरफ से तो क्वेश्चन सारे खत्म है विशाल, आपने बहुत अच्छी चीजें बताई, टिप्स भी बताई आपने। अभी मैं चाहता हूं लास्ट में आप अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू, अगर आप अपनी तरफ से आप ऑडियंस को अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, आप अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। यस सर, मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आकाश सर का और आसमा कैरियर का सबसे बहुत ज़्यादा धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आज टेली परफॉर्मेंस का एक पार्ट बन गया। और टेली परफॉर्मेंस एक छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है, राइट, बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी। यहाँ पे अगर जॉब करते हैं तो एम्प्लॉय का जो सैलरी जो मिलती है, सैलरी भी नॉर्मल सैलरी नहीं होती। नॉर्मल अगर आप ज्वाइनिंग भी करते हैं तो 22
से 25 के बीच में होता है, और 22 से 25 के बीच में एक सैलरी जो होता है वो कम नहीं होता है नॉर्मल। अगर आप फ्रेशर लेवल पे भी ज्वाइन करते हैं तो राइट फ्रेशर लेवल पे भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 22 से 25 के बीच में आपकी सैलरी है। राइट तो मैं आपको हाँ, मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि वो आप जरूर मतलब आसमा करियर के कोर्सेज को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगा, और आप जो जॉब चाहते बस 21 दिन की जर्नी को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, अपने आप को पीछे नहीं करना। जैसा ऐसा नहीं हुआ कि आज हमने क्लास किया तो कल हम चलो वीडियो देख के कर लेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलता है, लेकिन जो आपको लाइव सीखने को मिलेगा वो रिकॉर्डेड भी मिलता है, लेकिन आपको वो फील नहीं आएगी। आप एक दिन अगर उसे नेगलेक्ट करोगे तो दूसरे दिन भी नेगलेक्ट करोगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कोर्सेज जरूर ले, सर का मार्गदर्शन ले, जरूर आगे आप बढ़ेंगे। राइट सो मेरी भी यही विशेष है विशाल, आप इस करियर में जो आपका ये करियर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है टेली परफॉर्मेंस में, आप इसमें बहुत ग्रो करें, बहुत आगे बढ़े, जल्दी जल्दी आपका यहाँ पे प्रमोशन हो। और वंस अगेन मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे आए, आपने अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया। डेफिनेटली इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे, काफी चीजें उनको सीखने को मिली होंगी। सो वंस अगेन थैंक यू विशाल एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ विशाल, जिनका की टेली परफॉर्मेंस में सिलेक्शन हुआ है वर्क फ्रॉम होम के रोल पे। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। स्टिल को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, उस कमेंट सेक्शन में मैं आसमा करियर्स का व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, वहां से आप क्वेरी कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसी न्यू वीडियोस के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर दोबारा से जल्दी कैसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।